bradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ब्लिट्जस्कैन वर्सेस चार्ल्स की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे ब्लिट्जस्कैन काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था चार्ल्स को। वहीं पे हम दूसरी तरफ चार्ल्स को देखते हैं जो कि यूज़ करता है ड्रैगन टेल अटैक का, जो कि ब्लिट्जस्कैन के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन ब्लिट्जस्कैन उसे किसी भी तरह करके डॉज कर लेता है। और अब देखिए आगे, ब्लेस्कन काफ़ी अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है चार्ल्स को। ब्लेस्कन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और वो चार्ल्स जैसे एक पावरफुल पोकेमोन को भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। इसके बाद ब्लेस्कन यूज़ करता है ब्लेज की अटैक का, जो कि चार्ल्स के ऊपर लग जाता है, जिससे चार्ल्स को इससे और भी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। ये देख के ऐस काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहा था। ऐस बोलता है कि लगता है ब्लेस्कन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी आसानी से हार मारने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी कोई दूसरा ऑप्शन सोचना होगा, नहीं तो ब्लेस्कन मेरे चार्ल्स को डिफीट कर देगा, मुझे किसी भी तरह इसे हराना होगा। इसके बाद ऐस भी चार्ल्स से बोलता है चार्ल्स साइस्मिक टॉस अटैक का यूज़ करो। चार्ल्स ऐसे ही करता है। चार्ल्स उड़ते हुए चाहे ना ब्लेस्कन के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है, फिर वो साइस्मिक टॉस अटैक का यूज़ कर लेता है, जो कि फाइटिंग टाइम मूव होता है। चार्ल्स इस अटैक को यूज़ करके ब्लेस्कन को हवा में ले जाता है। चार्ल्स पूरे धरती के चक्कर कटवाता है ब्लेस्कन को। काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ी अर्थ आ जाती है और चार्ल्स गोल गोल उस अर्थ के बाजू घूमने लगता है। फिर फाइनली एंड चार्ल्स ब्लेस्कन को लेके नीचे आता है और उसे ग्राउंड पे फेंक देता है। ब्लेस्कन तभी अचानक नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से ब्लेस्कन को काफ़ी सारा चोटें आती है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए एस चार्ल्स को फ्लेम थ्रोर अटैक यूज़ करने को बोलता है। चार्ल्स मौके का फ़ायदा उठाता है और वो ब्लेस्कन के ऊपर फ्लेम थ्रोर अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ब्लेस्कन को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। एस्ट भी चार्ल्स से बोलता है चार्ल्स टाइम आ चुका है इस बैरल को ख़त्म करने का। यूज़ करो ड्रैगन क्लॉ, यूज़ करो ड्रैगन विंग अटैक का। चार्ल्स ऐसे करता है। चार्ल्स एक नया अटैक सीख लेता है, जो कि होता है ड्रैगन विंग, जिसको देख के है ना ब्रॉक काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। ब्रॉक बोलता है जहाँ तक मुझे पता है कि ड्रैगन विंग एक ड्रैगन टाइप मूव है। एक नया पोकेमोन आया है जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर जानता हूँ ये उसका सिग्नेचर मूव है। एस तुम्हारे कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारे चार्ल्स ने ड्रैगन विंग अटैक सीख लिया। जॉन तभी बोलता है एस कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारे चार्ल्स ने ड्रैगन विंग अटैक सीख लिया है, एक ड्रैगन टाइप मूव है। कॉन्ग्रेचुलेसन, एक नया पोकेमोन आया, कहीं ये उसका सिग्नेचर मूव लगता है मुझे। ड्रैगन विंग अटैक का नाम सुनने के बाद एस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एस बोलता है कि वाह, एक नया अटैक, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगता है। चार्ल्स ड्रैगन विंग अटैक का यूज़ करो, मुझे देखना है कि इस अटैक में कितने दम है। इसके बाद तभी हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि ड्रैगन विंग अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि ब्लेस्कन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। ब्लेस्कन इस अटैक को डॉज करने वाला होता है, लेकिन यह अटैक ब्लेस्कन के ऊपर लग जाता है, जिससे ब्लेस्कन को इससे काफ़ी डैमेज पड़ता है और ब्लेस्कन पूरा का पूरा ज़मीन पर गिर जाता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए चार्ल्स तभी ब्लेस्कन के ऊपर ड्रैगन क्लॉ अटैक को यूज़ कर देता है। ब्लेस्कन उठने वाला होता है इस अटैक को डॉज करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उसके अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लेस्कन को उठने का मौका नहीं मिलता। इसके बाद तुम्हें ब्लेस्कन को देखते हैं जो कि बोलता है अच्छा तो तुम में इतना ही दम है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमको डिफीट कर दूंगा। आप देखना मेरा कमाल, मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। इसके बाद ब्लेस्कन तभी है ना कंटिन्यू है ना ब्लेज की अटैक का यूज़ करता रहता है। ब्लेस्कन रुकता नहीं है और बार बार ब्लेज की अटैक का यूज़ करने लगता है चार्ल्स के ऊपर, जिसकी वजह से चार्ल्स को डैमेज पड़ता रहता है। इसके बाद एस्ट भी चार्ल्स से बोलता है चार्ल्स अभी यूज़ करो साइस्मिक टॉस अटैक का। चार्ल्स इस अटैक को यूज़ करने के ब्लेस्कन के पास जाता है, लेकिन ब्लेस्कन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो कूद के इस अटैक को डॉज कर देता है, फिर चार्ल्स को काफ़ी ज़ोर से किक मारता है। ये किक इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि चार्ल्स ज़मीन पे गिर जाता है, जिसकी वजह से इस अटैक से उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है पूरे 2 घंटे से बैटल चल रही है, लेकिन अभी तक चार्ल्स ब्लेस्कन को नहीं हरा पा रहा है, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। चार्ल्स तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो ब्लेस्कन तुमको हरा देगा और फिर मैं है ना अपना यह एक और पोकेमन भी खो दूंगा। एस्ट भी देख के समझ जाता है कि है ना ब्लेस्कन हारने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एस को कोई दूसरा उपाय सोचना होगा ताकि वो ब्लेस्कन को हरा सके, लेकिन एस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एस्ट भी चार्ल्स से बोलता है चार्ल्स तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा, तुम्हें किसी भी तरह ब्लेस्कन को डिफीट करना होगा, नहीं तो ब्लेस्कन तुम्हें हरा देगा। मुझे कुछ जल्दी करना होगा, जल्दी से अपनी पूरी पावर का यूज़ करो और ड्रैगन रेज अटैक का यूज़ करो।
इसके बाद अभी हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि ड्रैगन रेज अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि तेजी से ब्लेज़स्कैन की तरफ बढ़ रहा होता है। ये अटैक ब्लेज़स्कैन के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन ब्लेज़स्कैन इस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद अभी हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो गुस्से में है ना जो ब्लेज़स्कैन के ऊपर फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ कर देता है, क्योंकि ब्लेज़स्कैन बार बार इस अटैक को डॉज कर रहा था और चार्ल्स को गुस्से पे गुस्सा आ रहा था। ये अटैक चार्ल्स ब्लेज़स्कैन के ऊपर लग जाता है। ये अटैक ब्लेज़स्कैन के ऊपर लग जाता है, जिससे ब्लेज़स्कैन को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर हम ब्लेज़स्कैन को देखते हैं जो कि चार्ल्स के ऊपर यूज़ कर रहता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का। ये अटैक चार्ल्स के ऊपर लग जाता है, लेकिन चार्ल्स को इससे कुछ खास डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद अभी हम ब्लेज़स्कैन को देखते हैं जो कि तेजी से है ना दौड़ते हुए चार्ल्स के पास जाता है और काफ़ी बुरी तरीके से चार्ल्स को पकड़ लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा था। इसके बाद ब्लेज़स्कैन मौके का फ़ायदा उठाता है और चार्ल्स का हाथ दबाने लगता है ज़ोर से। चार्ल्स काफ़ी जोश में आ जाता है और वो है ना चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्लेज़स्कैन चार्ल्स को छोड़ देता है, और फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्लेज़स्कैन तभी है ना चार्ल्स के पास जाता है और चार्ल्स को काफ़ी ज़ोर से किक मारता है, जिसकी वजह से चार्ल्स ज़मीन पर गिर जाता है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्लेज़स्कैन है ना यूज़ करता है और रेनबर्ड अटैक का, जो कि चार्ल्स के ऊपर लग जाता है, जिससे चार्ल्स को डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि काफ़ी सारे गुस्से में आ रहा था और बोलता है कि लगता है ब्लेज़स्कैन हारने वाला नहीं है, मुझे को दूसरा उपाय सोचना होगा। लेकिन क्या? ब्लेज़स्कैन को मुझे किसी भी हालत में हराना है, लेकिन मैं उसे कैसे हराऊँ? मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से हार मानने वाला है, कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। इसके बाद ऐश, ब्रॉक, जॉन तीनों देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तीनों ही देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि वाह, ये कैसे किया चार्ल्स तुमने। सब लोग देख के शौक हो जाते हैं, क्योंकि चार्ल्स ने ब्लेज़स्कैन को पकड़ के रखा था। ये देख के सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए चार्ल्स ब्लेज़स्कैन को पकड़ के दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से ब्लेज़स्कैन एक बहुत ही बड़े पत्थर से जाके टकराता है और नीचे गिर जाता है। ब्लेज़स्कैन ज़मीन पे पड़ा होता है और वो काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसके बाद तब हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं। जो कि अपने चार्ल्स से बोलता है, चार्ल्स यही से मौका है, अभी इसको ख़त्म करते हैं। चलो अपनी पूरी पावर का यूज़ करो फायर ब्लास्ट अटैक का। चार्ल्स ऐसे ही करता है, चार्ल्स फायर ब्लास्ट अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक तेजी से ब्लेज़स्कैन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम ब्लेज़स्कैन को देखते हैं जो कि इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उठने वाला होता है इस अटैक को डॉज करने के लिए, अचानक उसका पैर एक पत्थर पे फंस जाता है, जिसकी वजह से वो वही का वही ज़मीन पे गिर जाता है। ज़मीन पे गिरने की वजह से ब्लेज़स्कैन को थोड़ी बहुत चोट आती है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए फायर ब्लास्ट तेजी से ब्लेज़स्कैन की तरफ बढ़ रहा होता है और यह तक ब्लेज़स्कैन के ऊपर लग जाता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से चारों तरफ उस जगह पे धुआं ही धुआं आ जाता है। धुएं की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता क्या होता है। इसके बाद फाइनली धुआं साफ होता है। स्मोक के साबत्ते हम क्या देखते हैं कि ब्लेज़स्कैन ग्राउंड पे पड़ा होता है। फिर हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं। दूसरी तरफ हम ऐश, ब्रॉक, जॉन तीनों को देखते हैं जो कि है ना ब्लेज़स्कैन को देख रहे होते हैं। तभी है ना ब्रॉक बोलता है कि ऐश यही सही मौका है, ब्लेज़स्कैन को कैच कर लो। ऐश ऐसा ही करता है। ऐश तुरंत ही अपनी जेब से पोकेबॉल निकालता है और तभी वो ब्लेज़स्कैन के ऊपर थ्रो कर देता है। फिर तभी ऐश ब्लेज़स्कैन को कैच कर लेता है। ऐश भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ऐश बोलता है यस, मैंने फाइनली कर दिखाया, मैंने ब्लेज़स्कैन को कैच कर लिया, मेरे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका है। ऐश भी चार्ल्स के पास जाते दौड़ते और चार्ल्स से कहते, चार्ल्स थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से है ना मैं ब्लेज़स्कैन को आज पकड़ पाया हूँ, अगर तुम ना होते तो मैं ब्लेज़स्कैन को कभी नहीं पकड़ पाता। थैंक यू सो मच। इसके बाद अभी हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि बोलता है ऐसे ऐसे इसमें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में नो थैंक यू और नो सॉरी। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है यस, लगता है ऐश ने फाइनली कर दिखाया। ऐश कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने ब्लेज़स्कैन को कैच कर लिया।